यूरोप में कुछ कंट्रीज़ में बच्चों के पैसे दिए जाते हैं और उनमें से ही मैं आज आपको बताऊँगी जर्मनी में बच्चों के इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं कि सुनने वाले का मुँह खुला रह जाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस तरह से अपनी वीडियो का स्टार्ट लूँ के साथ ना काइंड ऑफ फेस टू फेस मैं इस तरह आपके साथ बात करूँ, मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट इस तरह करूँ। ऐसे गर्मियाँ आती हैं तो भी अपने कपड़ों से बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि गर्मियाँ आ रही हैं तो कपड़े जो इतने पतले हो गए। और सेम ऐसे ही जब ठंड आती है नीचे इतने मोटे कपड़े, ऊपर जो मैंने एक्स्ट्रा पहना हुआ है, शॉल्स ली होती हैं, जैकेट्स पहनी होती हैं, तो ऑटोमेटिकली पता चल रहा होता है कि मौसम जो है ना वो अच्छा खासा चेंज हो चुका है। क्योंकि आज कितने दिन हो गया मेरे काम ही नहीं खत्म हो रहे। मैं आपको दिखाऊं कि रोज़ कुछ ना कुछ मेरे बेटे कुछ फाड़ के ले आते हैं। कभी उनका कोई बैग ख़राब है। मैं कल यहाँ से किधर से उसने ये वाला इसका बैग है तो यहाँ से देखे मैंने टांके लगाए हुए ब्लैक धागे के साथ इसके मैंने लगाया। तो 2 दिन पहले इसने ये वाला ये तोड़ के लाया। ये इसका बैग है, इसमें इसने अपना मोबाइल रखा होता है, अपना वॉलेट रखा होता है और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। तो वो ये भी ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। और ये अभी मेराज मेरे लिए लेके आया जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ही क्यूट लगा। अपने बाबा के लिए भी लेके आया और मेरे लिए भी लेके आया। और मैं आपको दिखाऊं जो अभी रिसेंटली यहाँ पे सुई धागा भी अभी तक मेरा पड़ा हुआ है। 3-4 दिन से ये मेरा बॉक्स जो है ना ये मेरे हाथ में है। तो ये मुझसे इसकी ये ऊपर से इसका वो टांका टूट गया था तो इसको मैंने अभी दोबारा सेट किया है। मैंने हमेशा सर्दी के मौसम में या फिर सर्दी से पहले ही तैयारी करके रख लेती हूँ। इनकी टोपियाँ, इनके ग्लव्स और शॉल्स मैंने हमेशा एक्स्ट्रा लेके रखी होती हैं, क्योंकि बच्चे आए दिन कुछ ना कुछ गुम कर देते हैं। और फिर यहाँ का मौसम आपको बिल्कुल भी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आपका बच्चा टोपी के या शॉल के या ग्लव्स के बिना आप स्कूल को भेज दें। चाहे तो टेम्परेचर -2 ही क्यों ना हो, लेकिन अगर धूप निकली हुई है और फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपके बच्चे बाहर ग्राउंड में खेलें ना, तो वो तो मस्ट होता है। अच्छा, जो चीज़ मुझे परेशान कर रही थी ना वो ये थी कि इस बैग को लिए हुए हमें तकरीबन 2 मंथ शायद हुए हैं। सितंबर में इसका स्कूल स्टार्ट हुआ है और इतना इसको टाइम भी नहीं हुआ। तो कल जब ये कुछ 4:30 बज जाते यहाँ से इसका टूट गया ये वाली चीज़। तो तब इतना टाइम भी नहीं था कि मार्केट जाएँ और भाग के नया लेके आएँ। तो फिर मुझे इस चीज़ की ज़्यादा थी तो फिर मैंने कल कोई आधा घंटा लगा के तो उसको सुई की मदद से दोबारा इसको फिक्स किया है। ये देखिए आपको स्टिचेस नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान भी नहीं है कि जाके हम वो सिटी से जाके फ़िक्स करवा लें। तो अब देखें ये कितने दिन निकालता है। इस तरफ तो अभी बिल्कुल वैसे ही है, नॉर्मल ही है। ये तो अभी ठीक है, तो इस तरफ से किया है फ़िक्स। और मुझे पर्सनली ये वाला बैग बहुत पसंद है और मैं कह रही थी अपने हस्बैंड को कि अब जब भी मार्केट चक्कर लगता है ना तो हम एक्स्ट्रा से 2-3 बैग घर में ला के रख देते हैं, क्योंकि बच्चों का कुछ भरोसा नहीं। आए दिन ये कुछ ना कुछ तोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ गुम कर आते हैं और ऐसे ही इनका सिलसिला चलता रहता है। 3 क्लास तक बच्चों के स्कूल बैग बहुत लाइट वेट होते हैं, कोई उनमें एक्स्ट्रा वो नहीं होता। लेकिन जैसे ही बच्चे 4 क्लास में जाते हैं ना, उनके बैग एक्स्ट्रा से वो हेवी हो जाते हैं, बुक्स और वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और 5 क्लास में भी यही सीन है। इसके स्कूल में हमने एक श्रंक भी ली हुई है, अलमारी उसकी वो उसका हम मंथली पे करते हैं कि बच्चे अपनी बुक्स वगैरह वहीं पे छोड़ आएँ। पता नहीं क्यों नहीं वहाँ पे छोड़ के आ रहा, बच्चों का क्या माइंडसेट होता है। मैं रोज़ इसे कहती हूँ और मुझे ये टेंशन होती है कितना हेवी बैग इसने उठाया हुआ होता है। एनीवेज़ यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ जी लंच। 4 बजे घर आते हैं तो आते ही इन्हें भूख लगी होती है और उनका दिल चाह रहा था कि कुछ मज़े का हो खाने का। ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं और वही चीज़ अगर आप घर में बना के दे दें, तो वो सोने पे सुहागा होता है। अच्छा, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा कि जर्मनी में और इंग्लैंड ये 2 कंट्रीज़ जो है ना ये इस चीज़ को लेके बड़ी फ़ेमस है कि वहाँ पे बच्चों के आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, वहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा खर्चा दिया जाता है। हाँ जी, दिए जाते हैं पैसे और वो वाले पैसे अगर आप यहाँ से सुन के पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें ना, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो आपको बहुत ज़्यादा ही लगेंगे, हैं भी। एक बच्चे का आपको 250 यूरो मिलते हैं, यानी कि 250 यूरो मिलते हैं और वो पाकिस्तानी बनते हैं 75,000 75,000 पाकिस्तानी बनते हैं एक बच्चे का। अगर आपके 2 बच्चे हैं ना तो आपको मेरे ख़्याल से इससे कुछ कम मिलते हैं, कुछ कम दिए जाते हैं। जैसे ही आपका तीसरा बच्चा होता है ना तो आपके पहले बच्चों को भी खर्चा बढ़ा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। आपके जो फिर उनका ज़्यादा हो गए तो मेरे ख़्याल से 250 यूरो एक बच्चे का आपको दिया जाता है। ये वो पैसे हैं जो इनके कानून में है, ये कोई किसी की जेब से नहीं जाते, ये हर बच्चे का यहाँ पे हक है। जितने बच्चे भी यहाँ पे हैं, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी के क्यों ना हो, किसी भी कंट्री से क्यों ना हो, वो हर बच्चे को ये किंडरगार्टन जिसको कहा जाता है, वो दिए जाते हैं। और कोई अमीर है, गरीब है, कोई कमा रहा है, नहीं कमा रहा, ये हर बच्चे का हक है और हर बच्चे को दिया जाता है और ये तब तक दिया जाता है जब तक बच्चा अपनी स्टडी कंप्लीट करके
तो खुद कमाने ना लग जाएँ। मैंने तो ये भी सुना था कि बेशक आपका बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर वो पढ़ रहा है, उसकी स्टडी है, वो चल रही है, तो भी आपको गो बच्चे को गवर्नमेंट की तरफ से ये वाले पैसे आते रहते हैं। और सुनने में तो ये भी आया, जो लोग बहुत पहले से हैं यहाँ पे कह लें आपके 90 में या फिर 2000 2000 में, मतलब कि 90 की दिहाई में जो लोग यहाँ पे आ चुके थे, तो उनका कहना है कि यहाँ पहले बहुत ज़्यादा बच्चों को दिया जाते थे पैसे, पहले और भी देते थे, लेकिन अब इन्होंने और कम कर बिल्कुल दिया। ऐसे ही बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को भी 300 यूरो पर मंथ हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, बच्चे की 1 साल की उम्र होने तक। यानी कि आपका बेबी पैदा हुआ है, तो आपको पूरा साल गवर्नमेंट की तरफ से 300-300 यूरो दिए जाएँगे, जो जो के बनते हैं पाकिस्तानी 90,000, तकरीबन आप कह लें कि 1 लाख के करीब ये अमाउंट बनती है, जो कि आपको पूरा साल दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये देने का मकसद ये होता है कि ज़ाहिर-सी बात है, बच्चा पैदा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। 2 ज़िंदगियाँ नए सिरे से स्टार्ट करती हैं, और माँ की भी ज़िंदगी ऐसे ही होती है, और ये देने का जो मेन पर्पज़ है ना, वो यही है कि आप अपनी खुराक का ख़्याल रखें, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ। ज़ाहिर-सी बात है, आपके घर में बेबी आया तो आपने खर्चे भी बढ़ गए होंगे, और बेबी का तो पहले दिन से ही जिस दिन वो पैदा होता है, उसी दिन से ही गवर्नमेंट की तरफ से उसका जो खर्चा है ना, वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ हैं यहाँ पे सहूलतें, जिनकी बहुत ज़्यादा अ, कदर भी की जाती है, और सहूलत भी ये बहुत ज़्यादा होती है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से जब इस तरह की हेल्प मिलती है, और इसीलिए ही ये मुल्क इतने कामयाब हैं कि ये अपनी आवाम का इतना ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी पे भी कोई पाबंदी नहीं है, कोई मुस्लिम है, किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, आपको खुली आज़ादी है, आप कोई कारोबार बनाएँ, या फिर आपकी जिस तरह का मर्ज़ी है आप ड्रेस पहने। यहाँ पे जर्मनी में इवन मैंने तो कितनी ज़्यादा लेडीज़ को नकाब में भी देखा है, नकाब भी किया होता है लेडीज़ ने, और हिजाब तो यहाँ पे बिल्कुल कॉमन है। हिजाब तो हर दूसरी औरत आपको हिजाब में नज़र आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे तुर्किश कम्युनिटी है। और सेम ऐसे ही इंग्लैंड में भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी सहूलतें हैं, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्ट वहाँ का नहीं पता। एक तो वहाँ पे काउंट किया जाता है पर वीक, वीक के हिसाब से वो सारा कुछ सिस्टम चलता है, और मैं जब ये सोचती मतलब सुनती हूँ ना, तो वैसे ही वो मेरे माइंड से बातें जो है ना, वो इधर-उधर स्किप हो जाती है, मुझे नहीं पता चलता। और वैसे भी ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये तो मैं खुद यहाँ पे रह रही हूँ, मैं ये सारा कुछ देख रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो सुनी-सुनाई बात तो फिर वही होती है ना, एक चीज़ का आपने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आपको क्या गारंटी। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि वहाँ पे मदर्स को इस तरह का कोई बेनिफिट दिया जाता है या नहीं, या फिर बच्चों का कितने आपको मिलते हैं। लेकिन ये तो है कि जो 2 बच्चे होते हैं, उनके कम होते हैं, और मेरे ख़्याल से जब आपके 3, 4, 5 बच्चे हो जाते हैं, तो फिर आपका वो जो वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा मिलता है या फिर कम मिलता है, कुछ इस तरह उन्होंने अभी ख़ैर फिर उनके रूल्स आए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट की है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई हैं, अपने प्यारों को बुलाना और भी मुश्किल हो गया, जो सबसे पॉज़िटिव चीज़ थी वहाँ पे। जिस मुल्क में जितनी ज़्यादा सहूलतें होती हैं ना, वहाँ पे सख्तियाँ भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। आपके बच्चों को जो किंडरगार्टन दिया जाता है, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपके बच्चों को खर्चा दिया जाता है, वो आप लोगों के लिए नहीं होता। वो बच्चे जर्मन का सरमाया समझ के, जर्मन का फ्यूचर समझ के यहाँ की गवर्नमेंट उन पे इन्वेस्ट करती है। बेशक आपके बच्चे हैं, जैसे अब मिसाल के तौर पे ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें डाँटूँ, मैं इन्हें मारूँ, मैं इनके साथ जो मर्ज़ी या करूँ, किसी का अगर कहें तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन नहीं, अगर मेरे बच्चे जाके मेरे ही अगेंस्ट कुछ बता दें कि हमारी मामा ने हमें डाँटा था, या फिर डाँटने की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें ना कि हमें खाना नहीं मिला, टाइम पे नहीं मिलता, या फिर हमें मारा गया, या फिर बच्चे के बॉडी पे किसी तरह का भी कोई निशान देख लेना, तो आप रोते, चीखते, चिल्लाते ही क्यों ना रह जाएँ, आपका बच्चा वो आपसे लेके चले जाएँगे, और इतनी दूर आपका बच्चा छोड़ेंगे कि आपको कभी भी वो बच्चा दोबारा ज़िंदगी में दिखने के लिए भी नहीं मिलेगा। यहाँ के इतने सख्त रूल्स हैं। और कुछ अरसा पहले, 2 साल पहले की मेरे ख़्याल से ये बात है कि एक इंडियन फैमिली से 8 माह की बच्ची इसी तरीके से ही, इसी कोई रीज़न्स थे, तो इसी तरह उन्होंने ले लिया था उनकी बच्ची को।
और वो बेचारे माँ और बाप उन्होंने कौन-सा हरबा नहीं आज़माया कि उनकी बच्ची उनको वापस मिल जाए। पे बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं, तो वहाँ पे ये भी थोड़ी-सी चीज़ें होती हैं, बच्चों को अकेले घर में छोड़ के नहीं जा सकते, बच्चों को अकेले गाड़ी में नहीं छोड़ के जा सकते। अगर आप किसी तरह कोई शिकायत कर दे, आपके बच्चे अगर खेल रहे हैं तो आपका पास होना लाज़मी है या फिर बहुत ज़्यादा इस तरह की बच्चों का माइंड वॉश करना पड़ता है बार-बार उन्हें स्टार्ट सही कि घर की प्राइवेट बातें आपने कभी भी स्कूल में या बाहर आपने कभी भी नहीं करनी। हर स्कूल में एक मख़सूस सी टीचर होती है और वो इदारा जो है ना उसका एक मख़सूस सा नाम होता है, तो वो उस टीचर का काम ही ये होता है कि बच्चों की हेल्प करना, बच्चों से पूछना और आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्लास में भी उनके साथ नॉर्मल ये बातें की जाती हैं कि आपके घर का माहौल कैसा है और जो आप किस टाइम उठे, आपने किस टाइम खाना खाया, आपके बाबा क्या काम करते हैं, मामा क्या करती हैं, तुम परेशान तो नहीं और इस तरह की बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बातें वहाँ पे शेयर की जाती हैं और बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें तो नहीं पता। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रख